सभी भैया बहनों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल शिवा बायो क्लासेस में आज फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। टॉपिक है आपका जो 9th क्लास में पढ़ने वाले भैया बहन हैं उनके लिए है, और उनका बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है द सेल, कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए कोशिका। क्या कहते हैं हम इसको? सेल। देखिए कोशिका, सबसे पहले बात ये आती है कोशिका है क्या, सेल क्या है। तो आप समझ लें कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं सभी जीवों का निर्माण यानी शारीरिक संरचना जो हुई है वो कोशिका से हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मकान बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता रहेगी, तो आपका आंसर होगा ईंट। ईंट की आवश्यकता जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए रहती है, उसी प्रकार से जीव के शारीरिक संगठन के लिए, शरीर के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, वो सबसे पहले आंसर आएगा सेल, कोशिका। और कोशिका के अंदर ही बेटा सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। कोई भी जीव ले लीजिए आप, और जीव के अंतर्गत जो भी क्रियाएं करता है, जो क्रियाएं होती हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो सब सेल के अंदर होंगी, कोशिका के अंदर होंगी। और यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि कोशिका के अंदर ही आनुवंशिक पदार्थ जो है वो पाया जाता है, और ये आनुवंशिक पदार्थ माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोशिका जो है वो एक बेसिक यूनिट हो गई, फंडामेंटल यूनिट हो गई, क्योंकि यदि सेल जो नहीं होगी, तो सेल नहीं होगी तो फिर किसी भी जीव का निर्माण नहीं होगा। आइए देखते हैं। देखिए कोशिका, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाएं जो हैं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो आपका आंसर होगा कि कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ठीक है, ऊतक बनाएंगी, ऊतक बना के तैयार करेंगे। क्या बनाएंगी? ऊतक। कोशिका, कई कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी, ऊतक बना के तैयार करेंगी, और ऊतक जब कई आपस में मिल जाएंगे और एक ही जैसा कार्य करने लगेंगे, तो क्या बन के तैयार होगा बेटा? अंग बन जाएगा। अंग, अंग से अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र। और अंग तंत्र, जब कई अंग तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? आपको ध्यान रखना है, तो जीव बन जाएगा। जीव, और जीव मीन्स यानी किसी का शरीर बन के तैयार। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। देखिए सेल कहते हैं हम लोग इसको, सेल हो गई सेल। और सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। ध्यान रखिए, टिश्यू बन गया। देखिए टिश्यू बन के तैयार हो गया, और टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ध्यान रखिए, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म अर्थात बॉडी। याद रखिए, सेल, हम यहां से सेल गायब कर देते हैं, कहते सेल नहीं। जब सेल नहीं होगा तो क्या ऊतक अर्थात टिश्यू बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। ऊतक नहीं होगा, अंग नहीं बनेगा। अंग नहीं होगा, अंग तंत्र का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अंग तंत्र ही नहीं होगा तो किसी भी जीव यानी शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि जो सेल है वो किसी मकान की आधारभूत संरचना है, यानी शरीर रूपी जो हमारा जीव है, उस जीव के शरीर रूपी संरचना के लिए किसकी आवश्यकता है? कोशिका की आवश्यकता है, सेल की आवश्यकता है।
तो इतनी इम्पोर्टेंट जो सेल है, आपके मन में विचार आया होगा कि मैं सेल जो है जिससे हम लोग बने हैं यानी जीव का निर्माण हुआ है, उस सेल के बारे में इतनी जानकारी किसने दी है। तो हम सेल की सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कोशिका का इतिहास क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कोशिका की, कोशिका का इतिहास, यानी इतिहास कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ या हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल या डिस्कवरी ऑफ सेल, ध्यान रखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ सेल की बात कर लेते हैं हम लोग, कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, देखिए आप लोग याद कर लें, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लकड़ी की पतली कॉर्क ली, पतली स्लाइस सेक्शन काटा, और उस सेक्शन को काटा, माना ये आपकी एक लकड़ी है और इस लकड़ी के सेक्शन को काट लिया हमने, और काटने के पश्चात रॉबर्ट हुक ने अपना स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था जिसका नाम था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 42 गुना अधिक दिखाई देता था, ये समझ लीजिए। तो इस माइक्रोस्कोप से इन्होंने उस लकड़ी के कोर का जो स्लाइस लिया था, परत लिया था, उसका अध्ययन किया, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, और देखने के पश्चात उसमें इन्हें अनेक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, इस प्रकार से आप देखिए मधुमक्खी के छत्ते में इस प्रकार की कई स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मधुमक्खी के जिनको हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको इसमें दिखाई दी। ध्यान रखिए, ये आपने बरैया या मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, और ये जो मधुमक्खी का छत्ता था, इसी में ये छोटे छोटे जो पोस्ट दिखाई दिए, अर्थात जिनका क्या कहते हैं हम इनको कच, और साइंस में यानी इसको हमने नाम दिया सेल। ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट हुक एक समय इन्होंने एक पतली कॉर्क ली लकड़ी की, उस कॉर्क का सूक्ष्मदर्शी से की सहायता से अध्ययन किया, और जब अध्ययन किया तो उसमें इन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेक संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचनाओं को ही इन्होंने नाम रख दिया सेल। क्या नाम रखा? सेल। चलिए, ये जो घटना जो घटित हुई उस समय आप ध्यान रखें, सन जो थी वो थी 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी। अर्थात हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, कोशिका की खोज कब हुई, किसने की, तो ये आप नोट पॉइंट में याद भी कर लेंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। अब बात आती है कि ये जो सेल है ये कहां से व्युत्पन्न हुआ है, ओरिजिन ऑफ सेल। तो सेल जो शब्द है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारी भाषाएं हैं हमने आपको बताया, उसी प्रकार से एक भाषा है जिसका नाम क्या है बेटा? लैटिन। और लैटिन वर्ड जो है, शब्द है, वो शब्द लैटिन भाषा का शब्द लिया एक सेलुला, और सेलुला जो शब्द है उस सेलुला शब्द को हम क्या कहते हैं, सेलुला जो शब्द है उसका लैटिन भाषा में वर्ड होता है अ लिटिल रूम, अर्थात एक छोटा सा कक्ष, एक छोटा सा कमरा या एक छोटा सा पोस्ट, हम कह सकते हैं छोटी सी कोठरी। जो कोठरी है उसी को हमने नाम दिया। तो जो आप ध्यान रखेंगे, सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कक्ष, अर्थ है ये इसका क्या है, अर्थ है, याद रखिए। तो अर्थ सेलुला, और सेलुला शब्द से ही आपका क्या लिया गया है, सेल।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेलुला शब्द से उत्पत्ति हुई है, लैटिन शब्द है ये सेलुला, और जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कक्ष, कमरा या कोठरी। ठीक है, यहाँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझते जाइए, क्लियर होता जाए। ये तो कोशिका की खोज के बारे में और उत्पत्ति के बारे में हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये भी जान लें कि कोशिका की परिभाषा क्या हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, जो कोशिका की परिभाषा होगी वो परिभाषा में आपको ध्यान रखना है कि क्या है कोशिका की परिभाषा। तो जब हमारी कोशिका जो है वो मूलभूत संरचना है, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना है, आधारभूत इकाई। ध्यान रखें, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत या मूलभूत इकाई है। आपको ध्यान रखना है कि आधारभूत हमने इसलिए नाम दिया है यहाँ पर, बेसिक यूनिट क्यों कहा है, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको जो जीव हैं उन जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ। आप कोशिका के आधार पर आगे चल के जीव पढ़ेंगे, तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन यानी शरीर की जो संरचना है, पूरे शरीर की संरचना में सिर्फ एक ही कोशिका है, तो ऐसे जीव एक कोशिकी कहलाएंगे। उनकी एक कोशिका में ही समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। आपने अगर आगे अध्ययन करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ जो है, उसके अंदर में जो भी जीव हैं वो बेटा सब एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है। और इसके बाद बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर की अगर बात करें, तो मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय ऐसे जीवधारी जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ से आगे की अगर हम बढ़ेंगे, पोरिफेरा फाइलम है, जो फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, तो इसके बाद जो बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन करेंगे। आइए इसको आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, आधार है, मूलभूत, मूल है। ठीक है, ये तो कोशिका के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है इसी में, वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या है, तो कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे दो जर्मन वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत बेटा, जिसको कहते हैं हम सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। जर्मनी के जो दो वैज्ञानिक हैं, और दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर स्वान एंड दूसरे हैं मैथियस स्लीडर। ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने पादप कोशिका, याद रखें मैथियस स्लीडर ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, और थियोडोर स्वान ने जो जंतु कोशिकाओं अर्थात प्राणी कोशिकाओं का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात सन 1838 से 1839 ईस्वी में
कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया बेटा? कोशिका सिद्धांत, ध्यान रखेंगे, कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन बिंदु के हम बात कर लेते हैं। देखिए, ध्यान रखें, नंबर 1 पहला पॉइंट, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। अब यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आपको ध्यान रखना है कि संरचनात्मक हमने नाम दिया है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक यानी कि जितने भी जीव हैं उनकी संरचना जो हुई है, उनकी जो स्ट्रक्चर बनी है वो किससे बनी है? कोशिका से है। ये किसने बताया? थियोडोर स्वान और मैथियस स्लीडर ने। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट है कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। ध्यान रखें, आपको जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था आपसे कि कोशिका के अंदर ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जीव की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो क्रियाएं सब कोशिका के अंदर संपन्न होंगी, कोशिका के अंदर होंगी। और इसीलिए हमने यहाँ पर दिया है कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। टाइम पॉइंट है, आप नोट करिए इसको, ध्यान रखें कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत में ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है, आनुवंशिकी की इकाई है। ध्यान रखें, आनुवंशिकी नोट करें, आनुवंशिकी की इकाई है। आपको बताया कि माता पिता के जो पैतृक लक्षण हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और ये आनुवंशिक लक्षण कहाँ मिलेंगे? कोशिका के अंदर मिलेंगे। तो इसीलिए कोशिका को आनुवंशिकी की इकाई भी कहा जाता है। और आप ध्यान रखें, जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाएं से तैयार होती हैं। तो आप ये भी याद कर लें कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाएं जो हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से अर्थात पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। आप मान लीजिएगा कि आपके जो पूर्वज हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, उनमें पुरानी कोशिकाएं हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, और आपकी जो उत्पत्ति उनसे हुई है, तो ये मानकर चलिए आपके अंदर नई कोशिकाएं हैं। तो ये जो तथ्य दिया था, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, आप लोग ध्यान रखेंगे, बिरचो। बिरचो वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखें, बिरचो एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ध्यान रखेंगे, ये का सिद्धांत है ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। चलिए, कोशिका सिद्धांत जो है वो भी आपका फिनिश हो गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो टॉपिक आपका कोशिकाओं के प्रकार से संबंधित है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो प्रकार हैं कोशिकाओं के बहुत ही रोचक प्रकार हैं, जिनके बारे में हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। आप तब तक के लिए इंतजार में रहेंगे और अगली क्लास को आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।